ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. स्तुतियो 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 राजा। சேனைகளின் கர்த்தாவே உம்மை நன்றியுள்ள எங்களோடு கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். सेनाओं के परमेश्वर आपको धन्यवाद कर हृदय के साथ स्तुति करते हैं। இந்த நாளிலும் காணொலி மூலமாக உம்மை ஆராதிக்க தொழுது கொள்ள கர்த்தர் பாராட்டின பிரதான ஸ்லாக்கியத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். इस दिन में भी ऑनलाइन के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए आपने दिया हुआ भाग्यता के लिए धन्यवाद। சகல தடைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து அகற்றி सारी रुकावटों को मसीहा यीशु के नाम से हम धमका देते हैं राजा। தொடக்க முதல் இறுதி வரை இந்த பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியில் இருக்கட்டும். आरंभ से अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने दीजिए। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. मसीहा यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आप सबको इस आराधना में यीशु मसीह के मीठे नाम से हम स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के अंदर अति आनंदित है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम इस खुशी को मनाते हुए परमेश्वर की नाम की महिमा एक तमिल गीत के जरिए करेंगे। तमिल बुक में सॉन्ग नंबर 346, गीत नंबर 346। आइए हम तालियों को बजाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। நான்
हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब एक मराठी गीत गाएंगे, सॉन्ग नंबर 375, हिंदी सॉन्ग बुक में गीत नंबर 375। ये गीत कहता है, दुनिया सांगत सांगून दे मैं भजन करे प्रभु यीशु छो। हालेलुया। तो दुनिया कुछ भी कहे हमारे बारे में, हमें कोई बात का फिक्र नहीं करना है, हमें परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर का आराधना करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आज आप मुझे इनकार करोगे तो स्वर्ग राज्य में पिता के सामने आपको मैं इनकार करूंगा। क्या हमें पिता के सामने इनकार होना है? नहीं ना। तो हम मिलकर परमेश्वर की आराधना पूरी श्रद्धा के साथ, शर्म लाज छोड़कर पूरे हृदय के साथ हम गाएंगे, दुनिया सांगत सांगुन दे मैं भजन करे प्रभु यीशु छो। आइए हम सब मिलकर उत्साहित होकर तालियों के साथ परमेश्वर का भजन करेंगे।
अभी हम एक हिंदी गीत गाएंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। सॉन्ग नंबर 327, गीत नंबर 327, यीशु उठा लिया है मैं क्यों उठाऊंगा, यीशु के गांव से चंगा में हो गया हूँ। आमीन। यीशु मसीह ने हमारे पाप श्राप सारे अधर्म की क्रियाओं को 2000 साल पहले परमेश्वर ने सूली पर उठा लिया है। आमीन। ये हम सब विश्वास करते हैं। तो आइए इस खुशी को मनाते हुए अपने हृदय में, अपने सर में जो भी बोझ है उसे यीशु मसीह के नाम पे, यीशु मसीह के चरणों पे उतार कर रखते हुए इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर ने जो हमें हालेलुया सैल्वेशन दिया है, उद्धार दिया है, उसे मनाते हुए इस गीत को गाएंगे। आमीन। करेंगे बैरभक्ति के साथ। हालेलुया। अपने हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया परमेश्वर की नाम का हालेलुया गुणगान करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया। स्तुतियों के बीच विराजमान हमारे ईश्वर, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड, यू आर वन हु डिजर्व्स ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर। हालेलुया। सारे महिमा के योग्य परमेश्वर
आपकी नाम की महिमा हो, सारा आदर और महिमा आपका हो राजा। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जरा अपने आप को जांच कर परख कर देखेंगे कि हमारा जीवन किस प्रकार का है परमेश्वर की प्रजा। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे अंतकरणों को हालेलुया जांचेंगे। हालेलुया, क्या हम परमेश्वर के करीब हैं या हम परमेश्वर से दूर चले गए। हालेलुया, क्या परमेश्वर और हमारे बीच में कोई रिश्ता है, क्या कोई संबंध है। हालेलुया, या केवल हम संडे हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, क्या केवल हम संडे क्रिश्चियंस हैं। हालेलुया, जरा अपने आप को जांचेंगे, इस सवालात करेंगे कि परमेश्वर क्या मैं आपके करीब हूँ, क्या कि मैं सिर्फ हालेलुया जब मुश्किल में होता हूँ आपको ढूंढता हूँ। हालेलुया, पूछिए परमेश्वर से, क्या मैं एक स्वार्थी बनकर जीवन बिता रहा हूँ परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हालेलुया, मैं अपने आप को जांचना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ परमेश्वर, ताकि आपका और मेरा रिश्ता मजबूत होने पाए। हालेलुया, अगर आप हालेलुया परमेश्वर के करीब जाते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं और हालेलुया हालेलुया मन में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहेगा। हालेलुया, आपका पाप का उद्धार होगा परमेश्वर। परमेश्वर की प्रजा, हालेलुया, यू विल बी सेव्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 स्तुति हो परमेश्वर की प्रजा। जिस प्रकार वचन में कहा गया है, जब परमेश्वर हमारे लिए सूली पे लटके थे तो परमेश्वर के दाहिने और बाएं ओर हालेलुया 2 कुकर्मी लटके थे। हालेलुया, तब एक कुकर्मी परमेश्वर को देखकर कहता है हालेलुया, 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 अगर तू परमेश्वर होगा हालेलुया तो अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा ले। तो दूसरा कुकर्मी हालेलुया प्रति उत्तर में कहता है हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की प्रजा, हालेलुया, परमेश्वर से वो उससे दूसरे कुकर्मी से कहता है हालेलुया, हम जो भी पाप शराब किए हैं उसके लिए हम दंड भुगत रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कोई भी गुनाह नहीं किया, फिर भी हालेलुया वो हमारे संग हालेलुया दंड भुगत रहे हैं। हालेलुया, और परमेश्वर को देखकर वो दूसरा कुकर्मी कहता है कि परमेश्वर हालेलुया आपके राज्य में जाते समय मुझे हालेलुया स्मरण कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। हालेलुया, तुरंत हालेलुया वो यीशु मसीह के करीब जाता है हालेलुया और कहता है परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, मुझे आपके राज्य में जाते समय स्वीकार कीजिए। हालेलुया, उसके पाप के जीवन को उसी क्षण छोड़कर हालेलुया परमेश्वर के करीब जाता है। हालेलुया, उसके पाप की क्रियाओं को दूर छोड़कर हालेलुया परमेश्वर से हाथ मिलाने जाता है, परमेश्वर के करीब जाता है। हालेलुया, और परमेश्वर से कहता है परमेश्वर मैं जैसा हूँ वैसा ही आपकी उपस्थिति में आया हूँ, मैं जैसा हूँ वैसे आपकी उपस्थिति में आ खड़ा हूँ। परमेश्वर मुझे स्वीकार कीजिए, आपके राज्य में जाते समय मुझे स्मरण कीजिए मसीहा। हालेलुया, तो परमेश्वर प्रति उत्तर में उससे कहते हैं हालेलुया तू आज मेरे साथ परदेशी में होगा, तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया, जरा सोचिए उसका जीवन हालेलुया कुछ चंद मिनटों के पहले हालेलुया नरक की ओर जा रहा था। हालेलुया, वो उसने इतना कुकर्म किया था जिसके कारण वो दंड भुगत रहा था, मृत्यु के बाद उसे नरक ही मिलना था परमेश्वर की प्रजा। लेकिन हालेलुया उसने जब परमेश्वर के करीब आने को चुना, हालेलुया जब वो परमेश्वर के करीब आया, हालेलुया जब परमेश्वर से उसने बातें की, हालेलुया उसके अधर्म को परमेश्वर ने क्षमा करके उसे धर्मी बनाया। हालेलुया परमेश्वर ने उसके हार को जीत में परिवर्तित किया। हालेलुया, परमेश्वर ने उसकी निराशा को आनंद में परिवर्तित किया। उसी प्रकार आज भी परमेश्वर के प्रजा आपके जीवन में क्यों ना कोई व्याकुलता हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी जो आपको सता रहा हो, आज के दिन हालेलुया परमेश्वर हालेलुया अपने बाहों को फैलाकर आपको पुकार रहा है। हालेलुया, सूली पे लटके हुए मसीह को देखिए और परमेश्वर के करीब जाइए, परमेश्वर से कहिए परमेश्वर आज मुझे स्मरण कीजिए राजा, हालेलुया मुझे स्वीकार कीजिए राजा। कहिए परमेश्वर से परमेश्वर मुझे स्वीकार कीजिए, मैं आपके हाथ को झटक कर भाग चुका था, आपसे दूर चला गया था, संसार के रीति के हिसाब से चला गया था परमेश्वर, संसार में मौज करने चला गया था परमेश्वर, आपके हृदय को मैंने चोट पहुंचाया परमेश्वर, आप बाहें फैलाए खड़े ही रहे परमेश्वर, लेकिन मैं आपसे दूर चला गया परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर आज आपके सूली के निकट आता हूँ परमेश्वर, आपके प्रेम के करीब आता हूँ, आपके भाव में भरने के लिए आता हूँ परमेश्वर। हालेलुया 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 परमेश्वर मुझे स्वीकार कीजिए, हालेलुया आपके राज्य में मुझे स्वीकार कीजिए ऐसे हालेलुया आहो के साथ। हालेलुया हृदय के वेदना को परमेश्वर के समक्ष उंडेलेंगे परमेश्वर, ये
मेरी तकलीफ है परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट कीजिए। लॉर्ड एक्सेप्ट मी एज आई एम, एज इट इज। मुझे परमेश्वर में जैसा हूँ उसी प्रकार मुझे स्वीकार कीजिए। आज मैं आपके परमेश्वर एकदम करीब आना चाहता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, मेरे जीवन को बदल दीजिए। अगर आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, अपने हृदय को उंडेल कर परमेश्वर के करीब आकर अगर अपने हृदय को उंडेलते हैं परमेश्वर की प्रजा, तो आप निराश नहीं होंगे। परमेश्वर आपके हालेलुया हार को जीत में परिवर्तित करेंगे। आपके हार के बदले आपको कामयाबी मिलेगी, आपके दुख दर्द के बदले आपको सुख शांति मिलेगी। हालेलुया, आपके नीचापन के बदले आपको जीवन में ऊंचाइयां मिलेगी। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के करीब गए हो। परमेश्वर की प्रजा, आपके घर में जो झगड़ा होता है उसके बदले परमेश्वर शांति समाधान देंगे। केवल आपको एक स्टेप परमेश्वर की ओर आगे बढ़ाना है। हालेलुया, परमेश्वर का हाथ जो आपके प्रति आपको थामने के लिए, आपको स्थिर खड़ा करने के लिए, हालेलुया, जो फैला हुआ है उसे जस्ट पकड़ना है। परमेश्वर की प्रजा रिदी खांताला रबा, हालेलुया, परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर मेरा हृदय कैसा है राजा? क्या आप देखने जैसा मेरा हृदय है? क्या आप देखने जैसा मेरा अंतःकरण है? परमेश्वर मैं पूरी रीति से परमेश्वर जिस प्रकार उसी प्रकार आपकी उपस्थिति में आता हूँ। परमेश्वर हालेलुया, आपने मेरे जीवन में कितनी भलाइयां की है, कितनी हालेलुया काम किए परमेश्वर, लेकिन मैं परमेश्वर उस सबको भूल कर, स्वार्थी बनकर परमेश्वर, जब मैं अच्छा हो जाता हूँ, जब मेरा स्टेटस अच्छा होता है, जब मेरा पोजीशन अच्छा होता है परमेश्वर, क्या मैं हालेलुया अपने अतीत को भूल रहा हूँ? क्या मैं कहाँ से आया हूँ उसे भूल रहा हूँ परमेश्वर? क्या मेरी दरिद्रता में, मेरे नीचापन में आपने मुझे हाथ दिया था? मेरे दुख दर्द में जब मैं आंसू हालेलुया बहाता था, तब परमेश्वर आपने आके मुझे गले लगाया, आप मेरे करीब थे और आपने मुझे थपथपाया। क्या वो सारे अनुभवों को मैं भूल चुका हूँ परमेश्वर? उस सबको मैं ठुकरा कर, झटका कर क्या आपसे दूर चला गया हूँ? आपको ठुकरा कर, आपको वेदना दिलाकर चला गया हूँ परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। आपके दोनों हाथों को हालेलुया स्वर की ओर ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर से कहिए, हियर आई एम लॉर्ड, हियर आई एम Lord, I've come back once I was lost. Here I am now. Here I am now, Lord. In the way everlasting, परमेश्वर। एक बार मैं खो गया था परमेश्वर, आज वापस आया हूँ पिताजी। हालेलुया हालेलुया, प्रोडिगल सन के नाई, हालेलुया, उस बेटे के नाई जो हालेलुया अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया था। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की प्रजा, हालेलुया, प्रॉपर्टी का हालेलुया उसका हिस्सा लेकर हालेलुया उसे पूरा उड़ा चुका था। हालेलुया, फिर से जब वो हालेलुया अपने पिता के करीब आता है, पिता के निकट आता है, पिता बाहें फैलाए उसे अपनाता है। परमेश्वर की प्रजा, उसी प्रकार यीशु मसीह आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर को टुकरा कर चले गए तो उस बेटे के नाई, पर परमेश्वर हालेलुया एक पिता का हृदय पाया वो परमेश्वर हालेलुया बाहें फैलाकर आपको भरने के लिए खड़ा है। हालेलुया, आपका इंतजार कर रहा है परमेश्वर की प्रजा। आपने हालेलुया परमेश्वर ने दिया हुआ सारे हालेलुया आशीषों को तुच्छ जाना रहेगा। हालेलुया, आपने सब कुछ हालेलुया छोड़ दिया रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर करीब आना छोड़ दिया रहेगा, परमेश्वर को व्याकुल किया रहेगा। पर परमेश्वर जब आप लौट आ रहे हो, परमेश्वर स्टिल आपका इंतजार कर रहा है। अब तक परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है आपको बाहों में भरने के लिए। परमेश्वर की प्रजा, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की पुकार को सुनते हुए परमेश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के करीब आएंगे। हालेलुया, एक समर्पण के साथ। हालेलुया, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई राजा, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई। हालेलुया, इस गीत को गाते हुए परमेश्वर के करीब जाएंगे और करीब जाएंगे। हालेलुया।
धन्यवाद
स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में डर और भय के साथ हालेलुया परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। रिबिदी खांताला रबा री खांताला ऋषि खांतारी अलवा। स्तुति हो राजा, हालेलुया। परमेश्वर आप हमारे राजा हैं परमेश्वर, आप हमारे जीवन है परमेश्वर, आप हमारे प्रिय है परमेश्वर, अब हमारे सब कुछ है परमेश्वर, हालेलुया। आप हमारे सामर्थ्य है परमेश्वर, आप हमारे चट्टान है, हालेलुया। हमारे मुश्किलों में हालेलुया हमें मिलने वाला सहारा है राजा, हालेलुया। मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा, हालेलुया। मुझे मदद हालेलुया आकाश और पृथ्वी के हालेलुया कर्ता से मिलेगी, हालेलुया। रिदी कांताला रबा। ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो राजा, हालेलुया। आइए परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, जय जयकार करेंगे, हालेलुया। स्तुति हो राजा, स्तुति 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 हो राजा, हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस, आमेन।
हालेलुया। इस समय में हालेलुया हालेलुया सब भय भक्ति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहेंगे। परमेश्वर हालेलुया हमारे आराधना को आशीष कर देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया स्तुति हो राजा। हालेलुया हालेलुया आराधना के सारा आदर और महिमा को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर, आपको सौंपते हैं परमेश्वर। हम घटते हैं परमेश्वर और आप बड़े परमेश्वर। ओ रिखा दाला ऋषिकन तरी अलबा रिविधि कुंतला रखन तला रिवि रबा रिखन तलाई ऋषिकन तरी अलबा। आइए अपने स्थानों में सब घुटने टेक कर हाथों को जोड़कर हालेलुया हालेलुया हृदय में हालेलुया आत्मा का बोझ लाते हुए सरों को झुकाकर आंखों को नम करते हुए परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया हालेलुया हमारे देश के लिए गिड़गिड़ाएंगे। हालेलुया 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 द्वार पर खड़े रहकर हालेलुया परमेश्वर को दुहाई देंगे। हालेलुया 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 हमें कोविड के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर कोविड-19 को पूरी रीति से हमारे देश से निकाल फेंके, जड़ से उखाड़ फेंके। हालेलुया वैक्सीन सभी को अवेलेबल हो। हालेलुया हालेलुया सबके अंदर हालेलुया कोविड से लड़ने के लिए प्रतिकार शक्ति आए। हालेलुया 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 परमेश्वर आपको क्रोध दिलाने वाला जो भी पाप का क्रिया परमेश्वर हमारे देश में हालेलुया उसे उखाड़ फेंकिए परमेश्वर। हमारे देश के लोग परमेश्वर हालेलुया दीनता के साथ नम्र होकर आपकी उपस्थिति में बाढ़ जोड़ने के लिए हालेलुया ये सारे बिनतियों के लिए हम स्तुति करेंगे। स्तुति 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 हालेलुया हालेलुया इस वक्त हालेलुया जो कोविड के साथ जूझ रहे हैं हालेलुया उनको परमेश्वर रिहाई देने के लिए हालेलुया हालेलुया उनके हालेलुया सुरक्षा के लिए हालेलुया जो भी हालेलुया हालेलुया उनको केयर देने वाले सारे हालेलुया हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमें परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद कहना है और हालेलुया उनको सुरक्षा देने के लिए विनती करनी है। हालेलुया जो लोग परमेश्वर हालेलुया पिछले साल थे उन्हें हम इस साल देख नहीं पाए। हालेलुया कोविड में जिनकी मौत हो गई है हालेलुया या पोस्ट कोविड हार्ट अटैक की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है या पोस्ट कोविड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हालेलुया बहुत लोगों का मौत हुआ है। हालेलुया परमेश्वर उनके परिवार में तसल्ली देने के लिए हालेलुया में स्तुति करना है। स्तुति 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 हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर हालेलुया हर एक छोटा सा हालेलुया 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 एक पार्लियामेंट के मेंबर के लिए हमें प्रार्थना करना है कि हालेलुया सब हालेलुया न्याय के साथ हालेलुया कार्य करने के लिए हालेलुया जो भी नया चीज वो बनाते हैं उसमें बिल्कुल भ्रष्टाचार न हो। हालेलुया सब कुछ अच्छे से करने के लिए और ज्ञान और बुद्धि से हालेलुया बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए परमेश्वर की आत्मा उनको सहायता करने के लिए हालेलुया हालेलुया परमेश्वर अच्छे अच्छे लोगों को परमेश्वर हालेलुया रूल करने के लिए बिठाने के लिए हमें हालेलुया स्तुति करना है। स्तुति 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 इतना ही नहीं हालेलुया बॉर्डर्स पर तैनात सारे नौजवानों के लिए हमें प्रार्थना करना है जो दिन रात हालेलुया हालेलुया अपनी तबीयत का ख्याल न रखते हुए हालेलुया पूरी रीति से हालेलुया हालेलुया देश का सुरक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके अपने परिवार से अलग रहते हैं। परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनको खुशहाली देने के लिए परमेश्वर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके हालेलुया उनके परिवारों को भी हालेलुया परमेश्वर बिना फिक्र के हालेलुया सुख शांति से रखने के लिए हमें प्रार्थना करना है। स्तुति 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 परमेश्वर उनका उद्धार करके देने के लिए हालेलुया हमें हालेलुया प्रार्थना करना है। स्तुति स्तुति राजा स्तुति हो परमेश्वर हालेलुया स्तुति 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 राजा हालेलुया 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 परमेश्वर इतने समय परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बाढ़ जोड़ने के लिए अपने सहायता और मदद किया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हम सबको एक साथ अपने इकट्ठा किया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हमें परमेश्वर पवित्र किए और इसलिए धन्यवाद राजा। हालेलुया आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए योग्य बनाया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया इस जगह में जो भी आराधना हुई है परमेश्वर उसके लिए आपकी आंखें और कानें खुली थी इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया यहाँ पर परमेश्वर घर में बैठकर देखने वाले सारे भाई बहनों को आपके हाथों में छिपाते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया पंखों की आड़ में छिपा लीजिए राजा। हालेलुया उनके सारे दुख दर्दों को दूर कीजिए आराधना के द्वारा। जिस प्रकार आपने कहा है कि छुटकारा है उसी प्रकार परमेश्वर इस आराधना के जरिए परमेश्वर देखने वाले हर एक की जिंदगी में हालेलुया एक छुटकारा को दीजिए एक स्वतंत्रता को दीजिए राजा। सारी शैतानी क्रियाओं को दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से। सारे बीमारियों को दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से। वी डिक्लेयर योर डिलीवरेंस लॉर्ड, वी प्रोनाउंस योर डिलीवरेंस फादर। हालेलुया आप कार्य कीजिए पवित्र आत्मा, मिनिस्टर टू योर पीपल लॉर्ड। हालेलुया टच देम लॉर्ड, मेक देम होल परमेश्वर। हालेलुया
पूरी रीति से रिहाई दीजिए, चंगाई दीजिए परमेश्वर। आपका बल और सामर्थ्य से हर एक अंगों को, हर एक हालेलुया नस को परमेश्वर भर दीजिए राजा। रीविदी खंताला रबा, आपका लहू परमेश्वर उनके तन में दौड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। आपके लिए जी जलकर आने वाले दिनों में खड़े रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उन्हें देखने वाले आपको देखने पाए परमेश्वर। ऐसा एक परिवर्तन हम सभी के जीवनों में दीजिए राजा। हालेलुया, भय भक्ति के साथ परमेश्वर सभी लोगों को आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, अभी हम परमेश्वर वचनों की ओर जा रहे हैं परमेश्वर। वचनों के जरिए हमसे बातें कीजिए राजा। हालेलुया, स्तुति हो राजा। विचार को यहाँ वहां भटकाने वाले अंधकार की शक्तियों को यीशु नाजरी के नाम से बांधते हैं मसीहा। हालेलुया, स्तुति हो राजा। स्तुति स्तुति परमेश्वर। आरंभ से अंत तक हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते हैं। बड़े कार्य को कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, सारा आदर महिमा केवल यीशु मसीहा को देते हैं। छोटी सी विनती यीशु नाजरी के नाम से सुन लीजिए मेरे प्यारे पिता, आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। அறிவிப்பு सूचना। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன்। परमेश्वर के अंदर मैं विश्वास करता हूँ। வெகு சீக்கிரத்திலே நாம் யாவரும் கூடி ஜெபிப்போம் என்பதாக ஆராதிப்போமாக। हम सब जल्द मिलकर इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करेंगे। நீங்களும் மிக ஆர்வத்தோடு உற்சாகத்தோடு இருப்பீர்கள் என்பதை விசுவாசிக்கிறேன்। आप भी उत्साह के साथ, हालेलुया, प्यास के साथ है, इसे मैं विश्वास करता हूँ। நீங்க நினைக்கிறீங்க இப்படியே இருந்துட்டா நல்லா இருக்கும்னு। आप सोच रहे थे ऐसे ही रह जाए तो अच्छा है। அப்படி அல்ல। ऐसे नहीं प्रजा। ஸ்தோத்திரம்। இயல்பு வாழ்வு மிகவும் அல்லேலூயா என்ன சொல்ல போனா சோதரம் இயல்பு வாழ்வு செத்த நிலையில் இருக்கிறது। क्योंकि हमारा जीवन हालेलुया वातावरण मरा हुआ स्थिति में है। பொருளாதாரம் முழுவதுமாய் சரிந்த நிலையில் இருக்கிறது। वो आर्थिक स्थिति पूर्ण रीति से गिर चुका है। இந்த நிலையிலே கடந்து போனால் यदि ये स्थिति में ही जाते रहे வருங்காலம் வறுமை நம்மை வாட்டிவிடும்। आने वाले काल में अकाल हमें दबा देगा। எனவே தேவ பிள்ளைகள் சோத்திரம் வீட்டிலே இருந்து ஆராதிப்பதற்கு நம்மால் முடியவில்லை। நாம் தேவ சமூகத்திலே கடந்து வந்து முழு இருதயத்தோடு, உத்தம இருதயத்தோடு கூட, முழு மனசோடு கூட கர்த்தரை ஆராதிக்க சோத்திர ஆரவாரத்தோடு ஆர்ப்பரிப்போடு கூட தேவ சமூகத்தில் உற்சாகத்தோடு கடந்து வர நீங்கள் தனி ஜெபத்தில், குடும்ப ஜெபத்தில் ஊக்கமாய் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। आप प्रभु के समूह में आकर उत्साह के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर रास्ता खोलने के लिए आप लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में वो उत्साहित होकर प्रार्थना कीजिएगा। பாருங்கள், நீங்கள் வீடுகளிலே देखो आप घरों में ஏனோ தானோ என்று தயவு செய்து இருக்க கூடாது। निर्डर से, दया से नहीं रहना। கொஞ்ச நேரம் थोड़ा ही समय தேவ है சமூகத்திலே प्रभु की उपस्थिति में பயபக்தியோடு கூட भयभक्ति के साथ। யார் பார்க்காட்டாலும் कौन देखे या न என்னை देखे, பார்க்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நான் பரவசத்தோடு பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன்। ओ मुझे देखने वाला परमेश्वर यहोवा को पवित्रता के साथ, आनंद के साथ मैं उसकी उपासना करूंगा। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। प्रभु आपको आशीष करे। நாம் தேவ செய்திக்கு நேராய் கடந்து செல்வோம்। प्रभु के संदेश की ओर जाएंगे। ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கிருபையாய் தருகிற வார்த்தையை கொண்டு உங்கள் மத்தியில் வருகிறேன்। प्रति हफ्ता परमेश्वर की आत्मा देने वाले वचन को आपके सामने में रखता हूँ। இன்றைய நாளிலே आज के दिन में உத்தமனாயிரு என்கிற வார்த்தையை கொண்டு கர்த்தர் நம்மோடு கூட இடைபடுகிறார்। वफादारी से रहना है, ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बात करना चाहता है। ஹalleluya। हालेलुया। சோத்திரம்। வேதத்தின் அடிப்படையில் இருந்து अनेक காரியங்களை நாம் பார்க்கலாம்। वो वचन के आधारित अनेक कार्य को हम देखेंगे। ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம் उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 9वां वचन எடுத்துக்கொள்வோம்। ले लेंगे। நோவா தன் காலத்தில் நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான்। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। பாருங்கள், அங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? क्या लिखा हुआ है? நோவா தன் காலத்தில் नूह अपने समय के लोगों में, இருந்தவர்களுக்குள்ளே लोगों में நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான்। धर्मी और खरा था। நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான்। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर की प्रजा அந்த காலம் என்றால் उस काल பாருங்கள், சோத்திரம்,
இந்த நோவாவுடைய காலத்திலே नूह के काल में 5வது வசனத்தை பார்ப்பீர்கள் என்றால் 5वां वचन को यदि देखेंगे, மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினதென்றும் मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாதே என்றும் கர்த்தர் கண்டார். उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है. மனுஷன் அக்கிரமம் உள்ள மனுஷனாக காணப்படுகிறான். मनुष्य अधर्म से भरा हुआ मनुष्य था. மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகிவிட்டது. मनुष्य का अधर्म पृथ्वी पर बढ़ गया था. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எனவே மனுஷனை இந்த பூமியிலே உருவாக்குறது நிமித்தம் அவர் கர்த்தராகிய தேவன் மிக விசனமாயிருந்தார். मनुष्य को ये पृथ्वी में परमेश्वर बनाने से बहुत दुखित हुआ. பூமியில் உள்ள எல்லோரையும் அழிக்க ஒரு சித்தம் கொண்டார். पृथ्वी के सभी लोगों को नाश करने के लिए परमेश्वर ने योजना किया. அந்த நாளிலே उस दिनों में நோவாவுக்கு கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. नूह को परमेश्वर के आंखों में अनुग्रह मिला. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே नूह अपने समय के लोगों में, பூமியின் எங்கும் அக்கிரமம் மிகுதியாயிருக்கிற அந்த காலத்திலே सारा पृथ्वी में अधर्म भरा हुआ था. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நோவா नूह, ஹல்லேலூயா हालेलुया, தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே अपने समय के लोगों के बीच में நீதிமானும் உத்தமனுமாயிருந்தான். धर्मी और खरा था. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தேவனோடு சஞ்சரித்து परमेश्वर के साथ साथ चलता அப்ப रहा. நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருக்கும்போதுதான் धर्मी और खरा होते समय தேவனோடு சஞ்சரிக்க முடியும். प्रभु के साथ चल सकते हैं, தேவனோடு வாழ முடியும் प्रभु के साथ रह सकते என்பதை हैं. நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். इसे हमें जान लेना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த காலத்திலே அவர் சோத்திரம் கர்த்தருக்குள் உத்தமமாயிருந்தார். நீதிமானும் உத்தமமாயிருந்தார். उन समयों में, उस समयों में वो परमेश्वर के अंदर धर्मी था और खरा था. இந்த காலத்தில் इस काल में நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? हम कैसे हैं? இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தால் சோத்திரம் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்ட நீதிமான்களாகி நீங்கள் உத்தமமாய் இருக்கிறீர்களா? यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुए धर्मी जन, क्या आप खराई से जीवन जी रहे हैं? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த காலத்தில் इस काल நாம் में, வாழும் காலத்தில் हम जीने वाले काल நாம் में, இருக்கும் இடத்தில் हम रहने वाले स्थान வேலை में, செய்கிற இடத்தில் काम करने वाले स्थान தொழில் में, வியாபாரத்தில் काम धंधे में, தனிமையில் व्यक्तिगत நாம் रूप में, உத்தமமா இருக்கிறோமா? क्या हम खराई से जीवन जी रहे நாம் हैं? எப்படி இருக்கிறோம்? हम कैसे जीवन जी रहे हैं? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உத்தமமா இருந்தால் यदि खराई से जिएंगे, இருந்தால்தான் रहेंगे तो நாம் ही தேவனோடு சஞ்சரிக்க வாழ முடியும். प्रभु के साथ साथ हम चल सकते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆமென். आमेन. தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा, இந்த சோதரம் கொரோனா வாதையின் காலத்திலே ये कोरोना महामारी के काल में இன்னும் अनेक பாவங்களை சோத்திரம் ஹல்லேலூயா இச்சித்து பாவத்திலே சிக்குண்டு சோத்திரம் அதிலே உழந்து கிடக்கிறார்கள். துணிகரமான பாவம் செய்கிறார்கள். और अनेक लोग पाप में घिरे हुए, फंसे हुए, उसमें हालेलुया जकड़े हुए हैं. மாஸ்க் போட்டிருக்காங்க, मास्क तो डाले हुए हैं, ஆனாலும் பான் பராக்கு फिर भी पान पराग, வெத்தலை பாக்கு वो पान, சோத்திரம் எல்லாத்தையும் அந்த மாசம் எடுத்துட்டு போட்டு சவிச்சு அதை எடுத்து துப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. वो मांस डाले हैं, फिर भी वो पान वगैरह सब खाकर नीचे हालेलुया थूक रहे हैं. மாசை எடுத்து திரும்ப துப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. मांस को निकाल कर बार बार वे लोग थूक रहे மாஸ்க் हैं. போட்டு என்ன புண்ணியம்? तो मांस डालकर क्या उपयोग है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பீடி, சிகரெட், கள்ளு, சாராயம் எல்லாம் திறந்திருக்கிறது. எல்லா அநியாயமும் அக்கிரமும் மிகுதியா இருக்கிறது. ओ बीड़ी, सिगरेट, शराब सब कुछ हालेलुया खुला हुआ है. वो सब अन्याय से भरा है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நோவாவுடைய காலம், नूह का काल, லோத்துடைய காலம், लूत का काल, இப்படியே சோத்திரம் கர்த்தருடைய இந்த கடைசி காலத்திலும் இருக்கும் என்று வேதம் நம்மை உணர்த்துவிக்கிறது. प्रभु के हालेलुया प्रभु कहता है अंतिम दिनों में ऐसे ही होगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சோத்திரம் தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய ஹல்லேலூயா சோத்திரம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கிற அந்த நாளிலே சோத்திரம்
மீட்பராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே பிறக்கிற அந்த நாளிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சோத்திரம் இது கடைசி காலம் என்று சொல்லி. प्रभु यीशु मसीह जब जन्मा उस दिनों से हालेलुया कहा जा रहा है कि अंतिम समय है, अंतिम समय है. हालेलुया हालेलुया. இயேசு கிறிஸ்து பிறந்து அப்படியாய் உலக இரட்சகராக சிலுவையிலே பாடுபட்டு காயப்பட்டு இரத்தம் சிந்தி மரித்து அவர் உயிர்த்தெழுந்து போன பிற்பாடு பரிசுத்த ஆவியானவர் அருளப்பட்ட பிற்பாடு அப்போஸ்தலர் காலங்களிலிருந்தே சொல்லப்படுகிறது சோத்திரம் இது கடைசி காலம். ஆனா எக்காலத்திலே முடிவு வரும், எப்பொழுது வரும் நாம் அறியாததினாலே எப்பொழுதும் அல்லேலூயா வசனத்தை ஆராய்ந்தறிந்து நீதிமானும் உத்தமமாய் விழிப்புணர்வோடு கூட ஆயத்தமாய் இருக்க வேணும். நினையாத நாளிகையில் கர்த்தருடைய வருகை எப்பொழுதும் இருக்கலாம், எப்பொழுதும் நாம் ஆயத்தமாய் இருப்போம். ओ परमेश्वर यीशु मसीह जन्म कर लोगों के पापों के लिए ओ घायल हुआ, मारा गया, मरा, उठा, हालेलुया, फिर स्वर्ग राज्य गया. उसके बाद प्रेरितों के कालों में से कहा गया है कि ये अंतिम काल है, अंतिम समय है. परमेश्वर का दिन तब से ही शुरुआत हुआ है. हालेलुया. हालेलुया. எனவே இந்த காலத்திலே इसलिए इस काल में சோதரன் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த நோவாவை போல நாம் உத்தமமாய் இருக்கிறோமா? उस समय के लोगों में जैसा नूह खराई से चल रहा था उस तरह क्या हम खराई से चल रहे हैं? சற்று நம்மை நிதானித்து ஆராய்வோம். जरा अपने आप को जांच कर देखें. வேதம் சொல்கிறது वचन कहता है உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை. जो उत्तम है उसको परमेश्वर खरा है. ஹalleluya. हालेलुया. எவ்வாறு கர்த்தர் நமக்கு துணையா இருக்கிறார், कैसा परमेश्वर हमारे लिए खरा है, எவ்வாறு கர்த்தர் துணையா இருக்கிறார் என்பதை ஒரு சம்பவத்தோடு கூட வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்ப்போம். कैसा परमेश्वर हमारे लिए खरा है एक हालेलुया घटना के साथ हम देखेंगे. ஹalleluya. हालेलुया. பாருங்கள் देखिएगा சோத்திரம் ஆதியாகமம் उत्पत्ति 20ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். 20वां अध्याय को ले लेंगे. ஆதியாகமம் 20ஆம் அதிகாரம் उत्पत्ति 20 5-6 வசனங்கள் 5 और 6 वचन. பாருங்கள் அதுல என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது. देखो उसमें क्या लिखा है. நான் வாசிக்கிறேன். சோதரம் இவள் தன் சகோதரி என்று அவள் என்னோடு சொல்லவில்லையா? அவள் தன் சகோதரன் என்று அவன் தன் சகோதரன் என்று இவளும் சொன்னாலே உத்தம இருதயத்தோடு சுத்தமான கைகளோடும் இதை செய்தேன் என்று சொன்னான். क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा वो मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा वो मेरा भाई है. मैंने तो अपने मन की खराई अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया. அப்பொழுது தேவன் உத்தம இருதயத்தோடு நீ இதை செய்தாய் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். நீ எனக்கு விரோதமாக பாவம் செய்யாதபடிக்கு உன்னை தடுத்தேன். ஆகையால் நீ இவளை தொட நான் உனக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. परमेश्वर ने उनसे कहा हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे. इस कारण मैंने तुझे उसे छूने न दिया. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த சம்பவம் என்ன என்றால் ये घटना क्या है. ஆபிரகாம் अब्राहम நம்முடைய விசுவாசத்தின் தகப்பன் अपने विश्वास का पिता கேராரிலே தங்கி இருக்கிறார். गेरार में रहता था. சோத்ரம் கேராரின் ராஜாவாகி அபிமெலேக்கு ஆள் அனுப்பி சாராளை அழைப்பித்தார். देखो गरार का राजा अबीमेलेक लोगों को भेजकर सारा को बुलाता है. அந்த காலங்களிலே उस दिनों में பாருங்கள் சோத்ரம் ஒரு அந்த காலங்களிலே பாருங்க திருமணம் முடியாத எவ்வளவு கன்னி பெண்களையும் திருமணம் முடிந்தவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம், அவர்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் தன்னுடைய ஆசைக்கு. ओ उस कालों में ऐसा हालेलुया था कि हालेलुया जो जिनका शादी हो गया है वो कितने भी कुंवारियों को विवाह कर सकते हैं. ஆமென். हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. எனவே அந்த சோத்திரம் காலத்திலே காணப்பட்ட அந்த கேராரின் ராஜாவாகிய அபிமெலேக்கு उस दिनों में उस कालों में रहने वाला गरार का राजा अबीमेलेक தன்னுடைய ஆளை அனுப்பி சொல்லுகிறான். अपने लोगों को भेजकर कहता है, விசாரிக்கிறான். उधर पूछताछ करता है. அப்பொழுது இவர்கள் இருவரும் சொல்லுகிறார்கள். तभी ये दोनों कहते हैं. ஆபிரகாமிடத்தில் கேட்டால் अब्राहम से जब पूछा गया, சாராள் என் சகோதரி. उसने कहा सारा तो मेरी बहन है. சகோதரி சாராளிடத்தில் கேட்டால் सारा से जब पूछा गया,
ஆபிரகாம் என் சகோதரன் वो कहने लगे अब्राहम मेरा भाई है। என்று சொன்னதுனாலே ऐसे बोलने के कारण சோத்திரம் என்ன சம்பவித்தது? क्या हुआ? வந்தவர் சோத்திரம் ராஜா அழைக்கிறார் என்று அழைத்து செல்கிறார். वो जो आए थे बुलाने के लिए उस सारा को बुला कर ले गए। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படியாக அழைத்து சென்ற மாத்திரத்திலே जब बुला कर ले गए, பாருங்கள் देखिए மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது, तीसरा वचन தேவன் कहता है, இரவிலே परमेश्वर रात को அபிமெலேக்கு சொப்பனத்திலே தோன்றி अबीमेलेक के पास सपने में நீ आकर, அழைப்பித்த ஸ்திரீ நிமித்தம் நீ செத்தாய். ओ जिस स्त्री के द्वारा तू बुलाया गया है तू मर जाएगा, அவள் ஒருவனுடைய மனைவியாய் இருக்கிறாளே என்றார். क्योंकि वो सुहागिन है। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த சத்தத்தை சொப்பனத்திலே கேட்ட மாத்திரத்திலே ये आवाज को अबीमेलेक सुनते ही அவன் அங்கே கர்த்தரிடத்திலே சொப்பனத்திலே விண்ணப்பிக்கிறதை பாருங்கள். उधर सपना में ही अबीमेलेक परमेश्वर से विनती करता है। அபிமெலேக்கு அவளை சேராதிருந்தான், अबीमेलेक उसके निकट नहीं गया, அவளை தீட்டுப்படுத்தவில்லை, उसको अशुद्ध नहीं किया, அவளை எந்த விதத்திலும் தொந்தரவு செய்யவில்லை. उसको सताया भी नहीं। சோத்திரம். ஆகையால் इसलिए அவன் वो ஆண்டவரே हे प्रभु, நீதியுள்ள ஜனங்களை அழிப்பீரோ क्या धर्मी लोगों को आप नष्ट करोगे? என்று விண்ணப்பிக்கிறார். ऐसा विनती करता है। நான் நீதிமானா இருக்கிறேன், मैं तो धर्मी हूँ, நான் உத்தம இதயத்தோடு இருக்கிறேன், मैं मन के खराई से चल நான் रहा हूँ, சுத்தமான கரங்களாலே मैं शुद्ध हाथों से। ஹalleluya हालेलुया। நான் அவளை தொட சென்றேன். मैं उसे छूने के लिए गया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है, சோத்திரம். அவன் அப்படி விண்ணப்பித்த பிற்பாடு கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் वो பாருங்க. ऐसे विनती करने के बाद परमेश्वर क्या कहता है? சோத்திரம். அப்பொழுது தேவன் परमेश्वर ने உத்தம இருதயத்தோடே उत्तम हृदय நீ से இதை செய்தாய் तू इसे किया, என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். मैं जाना हूँ, நீ எனக்கு விரோதமாக பாவம் செய்யாதபடிக்கு तू मेरे विरुद्ध पाप न करे, உன்னை தடுத்தேன். मैं तुझे रोक रखा, ஆகையால் इसलिए நீ அவளை தொட நான் உனக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. तू उसे छूने के लिए मैं अवसर नहीं दिया। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த அபிமெலேக்கு ये अबीमेलेक உத்தம இருதயம் உள்ளவன் என்பதை, खरे मन से जी रहा है, நீதிமான் என்பதை धर्मी है, கர்த்தர் அறிந்திருந்தார். परमेश्वर जान लिया। நம்மை எப்படி கர்த்தர் அறிகிறார்? हमें परमेश्वर कैसा जानता है? நாம் நம்மை ஒவ்வொருவரையும் ஆராய்ந்தறிந்து பார்ப்போம். हम हर एक को जांच कर देखें। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள், இந்த அபிமெலேக் देखिए अबीमेलेक, நான் உத்தம இருதயத்தோடு இதை செய்தேன் मैं खरे मन से इसे किया என்று சொல்லும் பொழுது ऐसे बोलते கர்த்தர் समय மாறுத்திரம் என்ன சொல்லுகிறார்? प्रभु उत्तर क्या देता நீ है? உத்தம இருதயம் உள்ளவன் என்பதை நான் அறிந்திருந்ததினாலே तू उत्तम हृदय के साथ है, इसे मैं जानता நீ हूँ, பாவம் செய்யாதபடி நான் அதை தடுத்தேன். तू पाप न करे इसलिए मैं उसे रोका दिया। ஹalleluya. हालेलुया। எப்படி நோவாவை கர்த்தர் உத்தமனும் ஹalleluya நீதிமானுமாய் கண்டாரோ, जिस प्रकार परमेश्वर नूह को खरा और हालेलुया धर्मी ऐसे समझा, நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்த அந்த நோவா கர்த்தரோடு கூட சஞ்சரித்து வாழ்ந்து வந்தார். जो धर्मी और खरा मन के साथ था वो नूह परमेश्वर के साथ चलते रहा। இந்த காலத்திலும் इस दिनों में भी நீதிமானாக, वो धर्मी இயேசு बनकर, கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட நீதிமானாக, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाया हुआ धर्मी உத்தமனாக खराई से நீங்கள் வாழ்ந்து வரும் பொழுது, आप जीते समय, ஹalleluya, हालेलुया, நீங்கள் காணப்படும் பொழுது आप रहते समय, நீங்கள் கர்த்தரோடு கூட இசைந்து வாழ முடியும். आप प्रभु के साथ मिलकर जीने के கர்த்தரோடு लिए, கூட சஞ்சரிக்க முடியும். प्रभु के साथ रहने के लिए சஞ்சரிக்க முடியும். वो रह सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, आम प्रजा, ஸ்தோத்திரம். நாம் உத்தம இருதயத்தோடு நீதிமானாய் இருந்தால் தான் தேவனோடு வாழ முடியும். यदि हम खराई से धर्मी बनकर रहेंगे तो ही हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते நாம் हैं। உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கும்போது हम खरे मन के साथ रहते समय நாம் அறியாமல் பாவம் செய்ய நேரிட்டால் अनजाने यदि पाप करने के लिए अवसर आएगा, பாவம் செய்ய விடாத வண்ணமாய் पाप करने के लिए हमें नहीं देगा, கர்த்தர் நம்மை தடுக்கிறார் परमेश्वर हमें रोकाता என்பதை है। இதன் மூலமாய் உணர்ந்து கொள்கிறோம். इस वचन के द्वारा, घटना के द्वारा हम जान लेते हैं। பாருங்கள், என்னமாக देखिए, और அந்த மனுஷனுடைய மனைவியை அவனிடத்திற்கு அனுப்பிவிடு. वो मनुष्य की पत्नी को उसके पास भेज
दे। அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி. वो एक नबी है। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த உலகத்திலே, ये जगत में, இந்த பாவ நிறைந்த உலகத்திலே, पाप भरी हुई दुनिया में, இந்த அக்கிரம நிறைந்த உலகத்திலே, अधर्म से भरा हुआ दुनिया में, ஹalleluya, हालेलुया, இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட நீதிமானும் பரிசுத்த உத்தமனுமாய் நீங்கள் காணப்படும் பொழுது, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए धर्मी जन आप खराई से चलते समय, ஹalleluya, हालेलुया, எவ்வகையான தீங்கு कैसे भी हानि உங்களுக்கு விரோதமாக आपके विरुद्ध நடக்க இருக்கிற போது, वो जब होने के लिए हो அந்த रहा है, தீமை சோத்ரம், அந்த தீமை உங்களை சேதப்படுத்தாத வண்ணம் वो हानि आपको नुकसान न पहुंचाते हुए கர்த்தர் அந்த குறிக்கப்பட்ட மனிதனிடத்தில் சொப்பனத்திலோ தரிசனத்திலோ பேசி தடை செய்கிறவராய் இருக்கிறார், உங்களை பாதுகாக்கிறவராய் இருக்கிறார், உங்களை மீட்டெடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर उन नियुक्त मनुष्य के साथ हालेलुया सपना या दर्शन के साथ बात कर कर आपको परमेश्वर रोकाता है, रक्षा करता है, रखवाली करता है। சொப்பனத்திலே கர்த்தர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். सपना में परमेश्वर बात कर அந்த रहा था। மனுஷனுடைய மனைவியை அவனிடத்திற்கு அனுப்பிவிடு. वो मनुष्य की पत्नी को उसके पास भेज दे। அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி, वो एक नबी है, அவன் ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளை, वो एक परमेश्वर का जन है, அவன் கர்த்தருடைய விசுவாசி. वो प्रभु को विश्वास करने वाला विश्वासी है। ஆமென். हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। நீங்கள் கர்த்தருடைய விசுவாசி தானா? क्या आप परमेश्वर के विश्वासी हो? நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட நீதிமான் தானா? क्या प्रभु यीशु के लहू से उद्धार पाए हुए धर्मी है? ஹalleluya. ஹalleluya. உத்தம இருதயத்தோடு கர்த்தரை பின்பற்றுகிறீர்களா? क्या खरे मन से परमेश्वर का पीछा करते हो? சற்று நம்மை நிதானித்தறிய வேண்டும். जरा अपने आप को जांच कर देखिए। ஒரு நாள் அல்ல, 2 நாள் அல்ல, முடிவு பரியந்தம் நாம் நிலை நின்று முடிவு பரியந்தம் வரைக்கும் அல்லேலூயா நாம் உத்தம இருதயத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும். एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आखिरी तक हमें खराई से चलना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், ஸ்தோத்திரம். அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி. वो एक नबी நீ है, பிழைக்கும்படிக்கு तू जीने के அவன் लिए உனக்காக வேண்டுதல் वो செய்வார். तेरे लिए विनती करेगा। हालेलुया। हालेलुया। தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर की நீ प्रजा, நீதிமானும் உத்தமனுமாய் நடந்து கொள்ளும் போது, तू धर्मी और खरे मन से நீ चलते உத்தம समय, இருதயத்தோடு கூட வாழும் பொழுது, तू खरे मन से चलते உனக்கு समय விரோதமாய் எழும்புகிற யாதொரு ஆயுதமும் எந்த ஒரு ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். तेरे विरुद्ध उठने वाले कोई भी हथियार हो वो निष्फल हो जाएगा। ஹalleluya. ஆமென். நீ உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறாயா? क्या तू खराई मन से चल रहा है? உன் மனது, உன் ஆத்துமா, உன் இருதயம் தேவனோடு உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறதா क्या तेरा मन, तेरा प्राण परमेश्वर के नजरों में खराई से है? என்பதை நீ ஆராய்ந்தறிய வேண்டும். इसे तुझे जांच कर देखना है। ஹalleluya. हालेलुया। உத்தம இருதயத்தோடு நடந்து கொள்ளும் போது खरे मन से चलते समय கர்த்தர் உனக்காய் பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर आपके लिए वकालत करेगा। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। நீ அழைத்த அந்த சோத்திரம் சிறியின் நிமித்தம் செத்தாய். वो परमेश्वर कहता है तू बुलाया हुआ उस स्त्री के कारण तू मर गया है। அவன் ஒரு தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி. वो एक परमेश्वर का नबी है। ஹalleluya. हालेलुया। அவளை அனுப்பிவிடு. उसको भिजवा दे। Praise the Lord. हालेलुया। பாருங்கள், देखिए, நீ பிழைக்கும்படிக்கு तू जीने के लिए அவன் உனக்காக வேண்டுதல் செய்வான். वो तेरे लिए विनती करेगा, ஹalleluya. प्रार्थना करेगा। உங்களுக்கு விரோதமாய் எழுந்து வருகிற மனிதர்கள் ஹalleluya சோத்திரம் பிழைக்கும்படிக்கு, உங்களுக்கு தீமை செய்ய எத்தனைக்கிறவர்கள் சோத்திரம் ஹalleluya துன்புறுத்தப்பட சோத்திரம் ஆபத்திற்குள்ளாய் ஹalleluya சோத்திரம் அவர்கள் சோத்திரம் ஆபத்துகள் அவர்களை சூழ்ந்து கொள்கிற போது, இக்கட்டு நெருங்கும் போது சோத்திரம் நீதிமானாகிய நீங்கள், உத்தம இருதயமாய் இருக்கிற நீங்கள் அவர்களுக்காக விண்ணப்பிக்க வேண்டியதாய் இருக்கிறது. देखो, आपके विरुद्ध उठने वाले, आपको सताने वाले, हालेलुया, जब विपत्ति में, जब हालेलुया हानि, जब परेशानी उन्हें घेर लेता है, वो बचने के लिए आपको उनके लिए प्रार्थना करना पड़ता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். हालेलुया। உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கும்போது आप खरे मन से रहते ஒரு समय சேதமும் உங்களுக்கு விரோதமாய் कोई भी உண்டாகாது. हानि आपको नहीं होगा। உங்களுக்கு விரோதமாய் எழுந்து வருகிறவர்கள் இடறுவார்கள். आपके विरोध उठकर आने वाले ठोकर खाएंगे, அவர்கள் தீமையை சந்திப்பார்கள். उनको नुकसान होगा, அவர்கள் நெருக்கப்படுவார்கள். वे लोग दबाए அவர்கள் जाएंगे, ஒடுக்கப்படுவார்கள். वे लोग दबाए
அவர்கள் जाएंगे, வியாகுலப்படுவார்கள். वो व्याकुल हो அவர்கள் जाएंगे, வியாதியில் वे அகப்படுவார்கள். बीमारी में फंस जाएंगे, அவர்களுடைய கற்பப்பை எல்லாம் அடைக்கப்பட்டது. उनका खोक बंद किया அவருடைய गया, ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டது. उनका आशीष सब बंद हो चुका था। ஹalleluya. Hallelujah. அவருடைய சமாதானத்தை இழந்து போனார்கள். उनके समाधान को वे அவர்களுக்கு खो गए, சஞ்சலமும் தவிப்பும் நெருக்கமும் கண்ணீரும் உண்டாயிற்று. उनको संकट दबावट और आंसू ही होने लगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है ஸ்தோத்திரம், அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி, वो एक नबी நீ है, பிழைக்கும்படிக்கு அவன் உனக்காக வேண்டுதல் செய்வான். वो तू जीने के लिए वो तेरे लिए प्रार्थना நீ करेगा। சாராளை அனுப்பி விடாதிருந்தால் सारा को यदि नहीं भेजेगा, நீயும் உன்னை சேர்ந்த யாவரும் तू और तेरे जितने लोग हैं சாகவே சாவீர்கள் मर ही என்று जाओगे, அறிவாயாக इसे जान என்று लो। சொப்பனத்திலே அவனுக்கு சொன்னார். परमेश्वर ने सपना में उसको कहा। ஹalleluya. हालेलुया। சொப்பனத்துல ஒரு பெரிய காரியத்தையே ஒரு ஹalleluya சம்பாஷணை மாதிரி சொப்பனத்திலே கர்த்தர் இடைபடுகிறார். परमेश्वर ने सपना में हालेलुया वो उसके साथ हालेलुया बातचीत कर कर उसको समझा दिया। சோத்திரம். 8வது வசனத்துல பார்க்கிறோம், 8वां वचन में சொப்பனத்தை கண்டு காலையில திடுக்கிட்டு முழித்து सपना को देखकर सवेरे अबीमेलेक उठ गया, எல்லோரையும் அழைத்து சொல்லுகிறான், सभी लोगों को बुलवा कर எல்லோரும் कहता, வாங்க வாங்க வாங்க, सभी लोग आइए நான் ஒரு आइए, சொப்பனம் கண்டேன். मैं एक सपना देखा। ஹalleluya. அந்த சொப்பனத்தை சாட்சியாய் அறிவிக்கிறார். वो सपना को गवाही के नहीं बताता है, கர்த்தரை குறித்து அவன் சாட்சி கொடுக்க ஆரம்பித்தார். प्रभु के बारे में गवाही देने लगा। சோத்திரம். அபிமெலேக்கு அதிகாலையில் எழுந்து अबीमेलेक सवेरे தன் तड़के ஊழியக்காரரை எல்லாம் அழைப்பித்து अपने सब कर्मचारियों को இந்த बुलाकर சங்கதிகளை எல்லாம் அவர்கள் கேட்கும்படி சொன்னான். ये सब बातें सुनाई। அந்த மனுஷர் மிகவும் பயந்தார்கள். वे लोग बहुत डर गए। ஹalleluya. हालेलुया। தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर की प्रजा, வேதம் தெளிவா சொல்லுது, वचन स्पष्ट रूप से कहता है, நீதிமான் धर्मी சிங்கத்தை போல वो सिंह के नाई தைரியமாயிருப்பான். हिम्मत के साथ निर्डर रहेगा, துன்மார்க்கனோ दुष्ट யாரும் துரத்தாமல் ஓடி போவான். कोई भी भगाएगा नहीं, उसका दुष्टता ही उसको भगा देगा। ஹalleluya. ஆமென். நீங்கள் நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருக்கிற போது आप धर्मी और खरा मनुष्य जब बनकर रहोगे, உங்களுக்கு விரோதமாக தீங்கு செய்ய எண்ணுகிறவர்களுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் இவ்வண்ணமாகவே செய்வார். आपके विरोध बुराई करने के लिए सोचने वालों का जीवन को परमेश्वर इस तरह करेगा। என் வாழ்விலே இவ்வளவு நிந்தை, அவமானம், உபத்திரவம், கஷ்டம், கண்ணீர்கள், நெருக்கங்கள் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது கர்த்தர் காணவில்லையோ? मेरे जीवन में इतना उपद्रव, परेशानी, निंदा, अपमान हो रहा है, क्या परमेश्वर देख नहीं रहा है? கர்த்தர் விசாரிக்க மாட்டாரோ? क्या परमेश्वर इसका सुधि नहीं लेगा? கர்த்தர் நீதி செய்ய மாட்டாரோ? क्या परमेश्वर मेरा न्याय नहीं चुकाएगा? பலவாறு கேள்விகளோடு கூட ऐसे प्रश्न के साथ அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறாயோ மகளே? क्या बेटी हो हालेलुया बहन, அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறாயோ மகனே? क्या बेटा है भाई, நீ புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறாயோ? ओ क्या विलाप कर रहे हो? வேதம் சொல்லிற்று, वचन कहता है புலம்பல் 5. ओ विलाप केवल 5 है। ஹalleluya. हालेलुया। சோத்திரம். புலம்பல் அதிகாரம் 5 வரதா இருக்கிறது. ओ विलाप गीत केवल 5 ही अध्याय கொஞ்ச है, காலம் தான் புலம்பல். केवल थोड़े ही दिन ही विलाप करना है, ஆனால் கர்த்தருக்குள்ளே लेकिन प्रभु के நீங்கள் अंदर பலனடைந்து आप लोग बलवंत திடப்பட்டு होकर, दृढ़ होकर, ஸ்திரப்பட்டு स्थिर होकर நீங்கள் சங்கீர்த்தனம் 150 பாடலாம். 150 भजन संगीत आप गाओगे। ஆமென். हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள், देखिए அப்பொழுது அபிமெலேக்கு उस समय अबीमेलेक ஆபிரகாமை அழைப்பித்தான். अब्राहम को बुलाया, நீ எங்களுக்கு என்ன காரியம் செய்தாய்? तू हमारे लिए क्या किया? நீ என் மேலும் என் ராஜ்யத்தின் மேலும் கொடிய பாவம் சுமர பண்ணுவதற்கு உனக்கு நான் என்ன குற்றம் செய்தேன்? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? செய்யத்தகாத காரியங்களை என்னிடத்தில் செய்தாயே என்றார். तूने मेरे साथ वो काम किया जो उचित न था। பின்னும் அபிமெலேக்கு फिर अबीमेलेक ஆபிரகாமை நோக்கி, अब्राहम से कहा, என்னத்தை கண்டு நீ இந்த காரியத்தை செய்தாய் என்றான். तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? அதற்கு ஆபிரகாம், अब्राहम ने कहा, இவ்விடத்தில்
ये स्थान पर தெய்வ பயம் இல்லை என்றும் परमेश्वर का भय नहीं है। என் மனைவி நிமித்தம் என்னை கொன்று போடுவார்கள் என்றும் நான் நினைத்தேன். मेरे पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे ऐसे मैंने सोचा। ஹalleluya. हालेलुया। இப்படி நினைச்சு நிறைய பேர் பாவம் செய்றோம். ऐसे सोचकर अनेक இப்படி लोग நினைச்சு पाप நிறைய करते பேர் हैं। தவறு செய்றோம். अनेक लोग गलती करते हैं। நாம நல்ல விசாரித்து தீர விசாரித்து ஆராய வேண்டும். वो अच्छे से जांच कर हमें रहना है। இவன் இப்படி நினைச்சானு சொல்றான். ऐसे मैंने सोचा அங்க ऐसे தெய்வ कहता। பயம் இல்லை என்று எண்ணிக்கொண்டான். उधर परमेश्वर का भय नहीं है ऐसे सोचा, ஆனா அங்க தெய்வ பயம் இருந்தது. लेकिन उधर परमेश्वर का भय था। ஹalleluya. हालेलुया। அதனால அபிமெலேக்கு கர்த்தரிடத்தில் விண்ணப்பிக்கிறான், நீதிமானை ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நீர் நீதிமான் மேல் குற்றம் சுமப்பீரோ? क्या परमेश्वर आप धर्मी के ऊपर अपराध रखोगे क्या? ஹalleluya. हालेलुया। நீ உத்தமனாய் இருக்கிறாய் என்பதை நான் அறிந்ததனாலே நீ பாவம் செய்யாதபடி நான் உன்னை தடுத்தேன். ओ तू धर्मी होने के कारण तुझे पाप करने से मैं रोका दिया। ஆனாலும் तो भी அவன் என்னுடைய தீர்க்கதரிசி. वो मेरा नबी है। ஆனாலும் तो भी அவன் என்னுடைய பிள்ளை. वो मेरा बेटा है। ஆனாலும் तो भी எனக்காக இந்த பூமியில வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒரு உத்தம ஜீவிதம் செய்கிற என்னுடைய விசுவாசி. ओ ये संसार में मेरे लिए उत्तम रीति से अलगपन का जीवन जीने वाला एक उत्तम विश्वासी है। நாம் உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறோமா? क्या हम उत्तम हृदय के साथ रहे இந்த हैं? உத்தம இருதயத்தோடு கூட கர்த்தரை பின்பற்றுவீர்கள் என்றால் यदि आप उत्तम हृदय से प्रभु का पीछा करोगे, உங்கள் வாழ்வில் அடக்க இருக்கிற आपके जीवन में जो कुछ होगा எல்லா சாபமும் सारा श्राप ஆசீர்வாதமாய் மாறும். आशीष में बदल जाएगा। ஹalleluya. உங்களுக்கு விரோதமாய் எழுந்து வருகிறவர்கள் ஹalleluya நெருக்கப்படும் பொழுது அவர்களுக்கு அடைக்கலமாய் ஔஷதமாய் தேவன் உங்களை மாற்றுவார். और आपके विरुद्ध उठकर आने वालों के लिए आप एक औषध बन जाओगे। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள் देखिए ஸ்தோத்திரம். स्तुतियों। இங்கே என்னத்தை கண்டாய் என்று கேட்டபோது इधर क्या देखा ऐसे पूछते समय? ஹalleluya हालेलुया। அவன் சொல்லுகிறான் இங்கே தெய்வ பயம் இல்லை. वो कहता है इधर परमेश्वर का भय नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। ஆமென். சற்று நாமும் நம்மை நிதானித்து பார்க்க வேண்டும். जरा हम भी अपने आप को जांचना है। நம்மிலே தெய்வ பயம் இருக்கிறதா? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय है? ஹalleluya. हालेलुया। சற்று நம்மை நிதானித்து பார்ப்போம். जरा अपने आप को जांच कर देखें। ஹalleluya. தெய்வ பயம் நமக்கு இருக்குமானால் यदि प्रभु का भय हमारे अंदर होगा। கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் என்றால் என்ன? प्रभु का भय का अर्थ क्या है? தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம். बुराई से नफरत रहना ही प्रभु से प्रेम करना है। தீமையை வெறுக்கிறீர்களா? क्या बुराई से बैर कर रहे हो? இல்ல தீமையோடு தோள் கோர்த்து தீமையோடு கூட வாழ்கிறீர்களா? क्या बुराई के साथ कंधा देकर चल रहे हो? நான் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறேன் என்று சொல்லி मैं प्रभु का भय मान रहा हूँ ரகசிய कहकर। பாவத்திலும் துணிகிற பாவத்திலும் சிக்கி உழந்து கிடக்கிறீர்களா? गुप्त पापों में क्या फंसे हुए हो? ஹalleluya. हालेलुया। என்னை யார் பார்க்கிறார்? मुझे कौन देख என்னை रहा है? யாரும் பார்க்கவில்லை. कोई भी नहीं देख रहा है। ஆனால் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள் देखिए 2 நாளாகமம் दूसरा इतिहास 16ஆம் அதிகாரம் 16 अध्याय 9வது வசனம். 9वां वचन। அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? उसमें क्या लिखा है? 2 நாளாகமம் दूसरा इतिहास 16ஆம் அதிகாரம் 16 अध्याय 9வது வசனம். 9वां वचन। நான் வாசிக்கிறேன். मैं पढ़ रहा हूँ, பாருங்கள். देखिएगा। சோத்திரம். தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। ஹalleluya. हालेलुया। யாரும் பார்க்கல. कोई भी नहीं देख रहा है। நம்ம இஷ்டப்படி வாழலாம். अपने मर्जी से चल सकते हैं। துணிகரமா நடக்கிறியா? क्या उतावली से चल रहे हो? ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய கண்கள் எல்லாம் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. प्रभु का नजर घूम रहा है। அவர் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். प्रभु आपको देख நீ रहा என்ன है। சிந்திக்கிறாய்? तू क्या सोच நீ रहा என்ன है? செய்கிறாய்? क्या कर உன் रहा है? இருதயம் எப்படி இருக்கிறது? आपका हृदय कैसा है? ஹalleluya. हालेलुया। உத்தம இருதயமா இருக்கிறதா? क्या खरे मन से जी रहे हो? சற்று நம்மை நிதானித்து பார்ப்போம். जरा जांच कर देखो। நம்முடைய உள்ளிந்திரியங்களை ஆராய்கிறவர் अपने मन को जांचने वाला நம்மை பார்க்கிறார். हमें देखता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள். देखिए
எனவே தீமையை வெறுத்து इसलिए बुराई से नफरत கர்த்தருக்கு कर பயப்படுற பயத்தோடு கூட प्रभु के डर के உத்தம साथ இருதயத்தோடு வாழ்வோம். कड़ाई से हम जिएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। கடைசியாக आखिरी में 17-18 வசனம். 17-18 ஆபிரகாமுடைய மனைவியாகிய சாராளி நிமித்தம் अब्राहम की पत्नी सारा के कारण கர்த்தர் அபிமெலேக்குடைய வீட்டாரின் கற்பங்களை எல்லாம் அடைத்தபடியால் परमेश्वर ने अबीमेलेक के हालेलुया सारे पत्नी दासियों को हालेलुया सारे गर्भ को बंद कर दिया। ஆபிரகாம் अब्राहम தேவனை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டான். परमेश्वर से विनती किया। அப்பொழுது தேவன் அபிமெலேக்கையும் அவன் மனைவியையும் அவன் வேலைக்காரிகளையும் குணமாக்கி பிள்ளை பெறும்படி அனுக்கிரகம் பண்ணினார். परमेश्वर ने उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया कि वे जनने लगी। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க, உங்களுக்கு விரோதமா வந்தவர்கள் आपके विरोध जो उठ कर आए விபத்திலே மாட்டிக்கொண்டார்கள். विपत्ति में फंस गए, அவர்களுக்காக उनके लिए நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ண, आप विनती करने, ஜெபம் பண்ண, प्रार्थना करने, அற்புதங்களை உங்கள் மூலமாய் செய்ய, अद्भुत को आपके द्वारा करने, அதிசயமும் ஆச்சரியமான காரியங்கள் நடக்க अद्भुत और चमत्कार होने के लिए கர்த்தர் செய்வார். प्रभु करेगा। எப்பொழுது? कभी உத்தம இருதயத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள். खरे मन से चलते समय। ஆமென். हालेलुया। உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறீர்களா? क्या खरे मन से चल रहे நம்மை हो? ஆராய்ந்து பார்ப்போம். अपने आप को உத்தம जांचें। இருதயத்தோடு இருப்போமேயானால் खरे मन से यदि रहेंगे, உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை. जो खरा है उसके लिए प्रभु सहायक है। ஹalleluya. हालेलुया। உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கும்போது वो खरे मन से जीते பாவம் செய்ய समय எண்ணின அபிமெலேக்கையும் கர்த்தர் காத்தார். वो पाप करने के लिए कोशिश किया हुआ अबीमेलेक को भी परमेश्वर ने बचाया। உத்தம இருதயத்தோடு இருந்த ஆபிரகாமையும் சாராளையும் கர்த்தர் காத்தார். उत्तम हृदय के साथ रहे वो सारा को भी और अब्राहम को भी परमेश्वर ने बचाया। ஹalleluya. எப்படின்னா 12-13 சொல்லப்பட்டது. 12-13 में कहा, அவள் என் சகோதரி என்பதும் மெய்தான். वो मेरी बहन है, वो भी सच அவள் है। என் தகப்பனுக்கு குமாரத்தி. वो मेरा पिता की बेटी तो है। என் தகப்பன் வீட்டை விட்டு தேவன் என்னை தேசாந்திரியாய் திரியும்படி செய்தபோது परमेश्वर मेरे पिता के घर से जब मैं अलग हो गया, நான் அவளை நோக்கி, मैं उसे देखकर நாம் போகும் இடமெங்கும் நீ என்னை சகோதரன் என்று சொல்வது நீ எனக்கு செய்ய வேண்டிய தயை என்று அவளிடத்தில் சொல்லியிருந்தேன் என்றான். ओ तू मुझे हाल देखकर मेरा भाई है ऐसे कहना है, ये कृपा तो मुझ पर करना है ऐसे मैंने कहा। ஹalleluya. Praise the Lord. हालेलुया। எனவே ஆபிரகாமும் சாராளும் சரி உத்தம இருதயத்தோட கூட காணப்பட்டார்கள். अब्राहम और सारा भी उत्तम हृदय के साथ थे। எந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் எப்படி இருக்கும் என்பது அவர்கள் அறியாதிருந்ததனாலே இந்த இடத்தில் தேவ பயம் இல்லை என்று அறிந்து கொண்டார்கள். ओ किस स्थान में कैसा होगा वो नहीं जानते थे, उनको लगा इधर प्रभु का भय नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। இன்னும் இரண்டாவதாக ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்ப்போம். और एक घटना को हम देखेंगे। ரூத் 3ஆம் அதிகாரம். रूत 3रा अध्याय எடுத்துக்கொள்வோம் தேவ பிள்ளைகளே. ले लेंगे प्रजा। ரூத் 3ஆம் அதிகாரம் रूत 3रा अध्याय 10வது வசனம். 10वां वचन। அதற்கு அவன், उसने कहा, மகளே, बेटी நீ கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாயாக. तू यहोवा की ओर से तुझ पर நீ आशीष हो। தரித்திரரும் ஐஸ்வர்யவான்களுமான வாலிபர்களின் பிறகே போகாததனால் तू दरिद्र और हालेलुया कंगालों के உன் पीछे, முந்தின நற்குணத்தை பார்க்கிலும் ओ तेरे पिछले भलाई உன் से பிந்தின நற்குணம் உத்தமமாய் இருக்கிறது. और तेरे हालेलुया पहले से पिछली प्रीति अधिक अच्छा है। ஹalleluya. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। உன் பிந்தின நற்குணம் உத்தமமாய் இருக்கிறது. क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। Praise the Lord. हालेलुया। அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? वो क्या कहता है? நீ ஸ்தோத்திரம் தரித்திரரும் ஐஸ்வர்யவான்களுமான வாலிபர்களின் பிறகே போகாததனால் तू धनी या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की நாம் प्रजा, உத்தம இருதயமா இருக்கிறோமா? क्या हम खरे मन से जी रहे हैं? இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, உன் பிந்தின நற்குணம் உத்தமமாய் இருக்கிறது. ओ तेरा पिछला प्रति पहले से अधिक दिखाई दे रहा है। ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னால उद्धार पाने के पहले நாம் உத்தம இருதயத்தோடு இல்லாதிருந்தோம். हम उत्तम हृदय से नहीं जी रहे ஆனா थे, ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடு लेकिन उद्धार पाने के बाद காலங்கள் செல்ல செல்ல वो दिन बीतते बीतते
தேவனுக்கும் நமக்கும் இடையிலே இருக்கிற அந்த உத்தம இருதயத்தோடு தேவனை பின்பற்றாமல் சோத்திரம் அதிலிருந்து வழிவிலகி நாம் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை ஆவியானவர் உணர்த்துவிக்கிறார். हम हालेलुया वो पहले से भी अधिक पीछे हट गए हैं, इसे पवित्र आत्मा हमें समझा रहा है. हालेलुया हालेलुया praise the Lord. हालेलुया. உன் பிந்தின நற்குணம் உத்தமமாய் இருக்கிறது. तेरी पिछली भलाई उत्तम है. ஆனால் சோத்திரம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக சோத்திரம் நம்முடைய குணங்கள் உத்தமம் அல்லாததா இருந்தது. ஆனால் இன்றோ ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடும் நம்முடைய சுபாவம் நம்முடைய குணாதிசயங்கள் சோத்திரம் உத்தமமாய் இல்லை என்பதை ஆவியானவர் உணர்த்துகிறார். उद्धार पाने के पहले हमारा स्वभाव कैसा था पता नहीं, लेकिन उद्धार पाने के बाद भी आपका स्वभाव सही नहीं है, ऐसे पवित्र आत्मा कहता है. உலகத்தோடும் दुनिया के साथ, உலக பிரகாரமான தரித்திர ஐஸ்வர்ய வாலிபரோடும், दुनिया के तौर से वो जवान धनी लोगों के साथ, உலக இச்சையால் இழுக்கப்பட்டு, दुनिया के लालसा के द्वारा आकर्षित होकर. हालेलुया हालेलुया. பாருங்க, देखिए வசனம் தெளிவா சொல்லுது. वचन स्पष्ट रूप से कहता है. வசனத்தை காட்டி நான் படிச்சிட்டு நான் சொல்றேன் பாருங்க. वचन को पढ़कर मैं कहता हूँ, देखिएगा. ஹalleluya. யாக்கோபு எடுத்துக்கொள்வோம். याकूब का पुस्तक को ले लेंगे. யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் पहला अध्याय 13வது வசனம். 13 சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக. जब किसी का परीक्षा हो तो वो यह न कहना कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है. தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல. क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல. ना वो किसी की परीक्षा आप करता है. அவனவன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான். परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. பின்பு இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து फिर अभिलाषा गर्भवती பாவத்தை होकर பிறப்பிக்கும். पाप को जन्मती பாவம் है. பூரணமாகும் போது पाप जब बढ़ जाता है மரணத்தை பிறப்பிக்கும். मृत्यु को उत्पन्न करता என் है. பிரியமான சகோதரரே, ए मेरे प्रिय भाइयों, மோசம் போகாதிருங்கள். धोखा न खाओ. ஹalleluya हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. வசனம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? वचन क्या कहता है? சோத்திரம் இச்சை. अभिलाषा. ஒருவனும் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பான். कोई भी ऐसा नहीं कहना कि मैं परमेश्वर के द्वारा परखा जा रहा हूँ. அவனவன் हर एक व्यक्ति தன் अपने अपने சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு खुद के अभिलाषा के द्वारा खींचा जाकर சிக்குண்டு फंसकर சோதிக்கப்படுகிறான். परखा जाता है. ஹalleluya. हालेलुया. ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் हर एक के दिल में சோத்திரம் சுய ஆசை இச்சைகள் இருக்கிறது. खुद का अभिलाषा है. அதனாலே इस कारण நீங்க இழுக்கப்படுறீங்க. आप आकर्षित होते हो. உலக இச்சையால் இழுக்கப்பட்டு, दुनिया के लालसा के द्वारा மாம்ச खींचा இச்சையால் जाते हो. இழுக்கப்பட்டு, संसारिक लालसा के கண்ணின் द्वारा இச்சையால் खींचा இழுக்கப்பட்டு, जाते हो. आँख की अभिलाषा के द्वारा லௌகிக खींचा இச்சையால் जाते हो. இழுக்கப்பட்டு, संसारिक लालसाओं के द्वारा பொருளாசையின் खींचा இச்சையால் जाते हो. இழுக்கப்பட்டு, संसारिक क्रियाओं के द्वारा நிலம் आकर्षित புலங்கள் होता என்னும் है. பலவிதமான பற்பல விதமான வஸ்துக்களால் சோத்திரம் நாம் இச்சித்து இழுக்கப்பட்டு, वो संसारिक कार्य के द्वारा हम आकर्षित होकर खींचा जाते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. சோத்திரம் பாருங்கள், பொருளாசையால் வஞ்சிக்கப்பட்டு போகாமல், सो चीजों की लालसा के द्वारा न वंचित न होते हुए போவாசை பின்பற்றி बोवाज का पीछा कर பற்றி கொண்டாய். पकड़ ली. ஹalleluya. हालेलुया. அந்த போவாசை बोवाज को கர்த்தருக்கு உவமையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर का तुलना किया जाता है. ஹalleluya. हालेलुया. உலகத்தோடும் அல்லேலூயா சகல சிற்றின்பங்களோடும் பலவிதமான விக்கிரகாராதனையிலே சோத்திரம் சிக்குண்டு கடந்த அல்லேலூயா உலகத்திற்குள்ளும் உலக சேற்றிற்குள்ளும் கடந்த அந்த ரூத்தை கர்த்தர் வேறு பிரித்தார். दुनिया के मोह के अंदर फंसी हुई वो रूत को परमेश्वर ने चुनकर उसको अलग किया. ஹalleluya. हालेलुया. வேறு பிரித்த பொழுது अलग करके நகோமி என்ன அல்லேலூயா தேவனை குறித்து ஆலோசனை கொடுத்தாளோ,
नहोमी ने परमेश्वर के बारे में जो सलाह दी, ஜீவனுள்ள தேவனை குறித்தான ஆலோசனை கொடுத்தாளோ, जीवित परमेश्वर के बारे में जो सलाह दी, உலக இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஆலோசனை वो கொடுத்தாளோ, जगत का उद्धार करता परमेश्वर के बारे में जो सलाह दी, பரிசுத்தம் உள்ள தேவனை குறித்து, நீதி உள்ள தேவனை குறித்து ஆலோசனை கொடுத்தாளோ. ओ पवित्र परमेश्वर के बारे में जो सलाह उसने दिया। ஹalleluya, हालेलुया, ஆமென். आमेन। அதை கருத்தில் கொண்டாள், उसे मन में रखी, அதை சிந்தித்தாள், उसे सोचने लगी, உணர்வுள்ள இருதயத்தோடு கூட समझ के हृदय के साथ போவாசை बोआज को பின்பற்றினாள். पीछा की। ஹalleluya, हालेलुया, praise the Lord. हालेलुया। போவாசை பின்பற்றினதினாலே, बोआज का पीछा करने के कारण, ஹalleluya, हालेलुया, இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பிறப்பு பட்டியலிலே, அந்த சரித்திரத்திலே அவளும் ஒருத்தியாய் அவளுடைய பெயர் எழுதப்படுகிறதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். ओ बोआज को पीछा करने के कारण यीशु मसीह के और जन्म का वंशावली में Amen. उसका नाम भी आया। ஹalleluya, हालेलुया। எனவே தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर की प्रजा உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ளவைகளை பின்பற்றாமல், दुनिया के वस्तुओं का पीछा न करते हुए, ஹalleluya, हालेलुया, அந்த பொல்லாத சுபாவங்களை விட்டு களைந்து விட்டு वो बुरे स्वभाव को छोड़ दीजिएगा உத்தம இருதயத்தோடு கூட, उत्तम हृदय के साथ, ஹalleluya, हालेलुया, உத்தம நற்குணம் உள்ள இருதயத்தோடு கூட भला हृदय के साथ போவாசை எப்படி பின்பற்றினாலும், बोवास का पीछा के जिस அதுபோல- प्रकार रूत ने किया, அதுபோல இயேசு கிறிஸ்துவை உத்தம இருதயத்தோடு கூட நற்குணசாலிகளாய் நற்குணசீலனாய் கிறிஸ்துவை பற்றிக்கொண்டு நாம் பின்பற்ற கடவோம். उसी तरह हम भी परमेश्वर को सच्चे हृदय से खरे मन से उसका पीछा करें। அவள் அவ்வண்ணமாய் பின்பற்றினதினாலே वो ऐसे पीछा करने के அவளை कारण பார்த்து போவாசு சொல்லுகிறார், उसको देखकर बोआज நீ कहता, கர்த்தரால் तू ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய். प्रभु के द्वारा आशीषित पाएगी। ஆமென், हालेलुया, ஹalleluya. ஹalleluya. உத்தம இருதயத்தோடு நற்குணசாலிகளாய் நற்குணசீலனாய் நற்குணசீலிகளாய் நீங்கள் கர்த்தரை பின்பற்றும் பொழுது, கர்த்தரை பற்றிக்கொள்ளும் பொழுது, கர்த்தர் உங்களை நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பார். ओ खरे मन से परमेश्वर का पीछा करते समय परमेश्वर आपको भरपूर रीति से आशीष करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। மூன்றாவதாக तीसरा ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறோம். और एक घटने को 1 देखें। சாமுவேல் 15:22 पहला सामुएल 15:22, எடுத்துக்கொள்வோம். 1 சாமுவேல் पहला 15:22 पहला सामुएल 15वां अध्याय उसका 22वां वचन பாருங்கள். देखिए। இங்கிருந்து கர்த்தர் நமக்கு என்ன சத்தியத்தை தருகிறார் यहाँ பார்ப்போம். परमेश्वर क्या सत्य को बता रहा है। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், पवित्र आत्मा कहता है, சாமுவேல் கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறதை பார்க்கிலும் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்குமோ? क्या होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। பலியை பார்க்கிலும் बलि से भी கீழ்ப்படிதலும், आज्ञाकारी होना, ஆட்டுக்கடாக்களின் நனத்தை பார்க்கிலும் मेढ़ों की चर्बी से செவி கொடுத்தலும் कान लगाना உத்தமம். उत्तम है। ஹalleluya. हालेलुया। பலியை பார்க்கிலும் बलि चढ़ाने से बढ़कर கீழ்ப்படிதல் உத்தமம். आज्ञाकारी होना उत्तम है। ஹalleluya. हालेलुया। தேவ சமூகத்துல வந்துச்சு प्रभु के उपस्थिति में आकर 6 நாளும் உலக பிரகாரமா வாழ்ந்துச்சு, 6 दिन भी दुनिया के समान जीकर, உலக பிரகாரம் சிந்தித்துட்டு, दुनिया के लोगों के समान உலக सोचकर, பிரகாரமாய் பேசிட்டு, दुनिया के लोगों के समान बात कर, துணிகரமாய் பேசிட்டு, उतावली से बात कर, அருவருப்பாய் பேசிட்டு, वो घिनौनी बातों को कर, அக்கிரம சிந்தைகளோடு கூட நடந்து கொண்டு अधर्म विचार के साथ चलकर 7வது நாள் 7वां दिन தேவ சமூகத்திலே प्रभु के उपस्थिति में சோத்திரம் 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 அல்லேலூயா ஆர்ப்பரித்து துதித்து குதித்து நாம் தேவ சமூகத்திலே நாம் இந்த வாயை வைத்தே அல்லேலூயா பழித்துரைத்த நாம் தேவ சமூகத்திலே துதிக்கிறோம். ओ 7वां दिन यही मुंह को रखकर हम प्रभु के समूह में स्तुति स्तुति हालेलुया बोलकर महिमा करते, वही जीभ से परमेश्वर की निंदा करते, लोगों की निंदा करते। ஆனால் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார்? लेकिन परमेश्वर क्या कहता பலியை है? பார்க்கிலும் बलि से बढ़कर கீழ்ப்படிதல் உத்தமம். आज्ञाकारी होना उत्तम நீங்க है। தேவ சமூகத்துல வந்து प्रभु के उपस्थिति में துதிக்கலாம், आकर ஸ்தோத்திரிக்கலாம், ஆர்ப்பரிக்கலாம், स्तुति कर सकते हैं, जयकार कर सकते हैं, துதிக்கலாம், அந்நிய பாஷையில தேவனை ஆர்ப்பரித்து நடனமாடி கர்த்தரை மையப்படுத்தலாம். स्तुति कर अन्य भाषा में प्रभु
प्रभु की महिमा कर सकते हो, எல்லாம் நல்லது. सब अच्छा है। பய பக்தியோடும் கூட அல்லேலூயா தேவனை ஆராதித்து துதிக்க வேண்டும், அவரை भय மகிமைப்படுத்த भक्ति வேண்டும். से प्रभु की आराधना उपासना करना ये भला है। அதுபோல उसी तरह நாம் தேவ சமூகத்திலே प्रभु की उपस्थिति में தேவ ஆலோசனையை தேவ ஊழியக்காரர்கள் கொடுக்கும்போது, प्रभु के सलाह को परमेश्वर के सेवक देते समय, அல்லது தனித்திருந்து வேதத்தை வாசித்து தியானிக்கும் போது தேவ ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிற ஆலோசனைகளை ओ पवित्र आत्मा हमसे अलग रीति से जो सलाह देता है நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். हम उसे सीखते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। கற்றுக்கொண்ட நாம் सीखे हुए हम நம்முடைய அனுதின வாழ்விலே प्रतिदिन के जीवन में அதை அபியாசப்படுத்துகிறோமா, उसे काम में ले आना அதை है, பயன்படுத்துகிறோமா, उसे इस्तेमाल करना है। அதுதான் மிக முக்கியம். इस्तेमाल करना ही बहुत அதுதான் मुख्य நம்முடைய है। வாழ்க்கை குறித்து சாட்சி கொடுத்து இவன் கிறிஸ்தவன் இவள் கிறிஸ்தவள் என்று சொல்லும். वो ही हमारे जीवन के बारे में गवाही देगा, एक ईसाई है। நாம் தேவ சமூகத்திலே படபட படபடன்னு சொல்லி நாம் துதித்து விட்டு நாம் தேவ வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனால் அது உத்தமமானது அல்ல. हम प्रभु के समूह में स्तुति कर कर हालेलुया यदि आज्ञाकारी नहीं होंगे तो उत्तम नहीं है। பலியை பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதல் बलि से भी बढ़कर आज्ञाकारी होना उत्तम है। அல்லேலூயா. हालेलुया। சும்மா துதிச்சிட்டு போயிட்டா காணாது. स्तुति कर कर जाएंगे तो काफी नहीं। கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ प्रभु का वचन क्या कहता है, அதன்படி நாம் நடந்து கொள்ளும் போது उसके अनुसार हम चलते समय அல்லேலூயா हालेलुया। அதுதான் உத்தமம். वही उत्तम है। Praise the Lord. हालेलुया। பாருங்க देखिए அடுத்தால दूसरा, கொழுத்த கன்று, ओ एकदम கொழுத்த ஆடு, ओ एकदम हट्टा, உயர்ந்த வஸ்திரம், ओ ऊंचा वस्त्र, கனமான பொருட்களை, ओ बहुमूल्य वस्तुओं को, சோத்திரம் பொருட்களை காட்டிலும் பெயர் பிரஸ்தாபத்திற்காக செய்யாமல் वो नाम और बड़ाई के लिए न करते हुए சும்மா சத்தம் போட்டு ஆர்ப்பரித்து விட்டு वो आवाज कर कर आराधना करके அலங்கரித்து நம்முடைய அலங்காரம் கலையாமல் वो सजा कर वो हमारा सजावट न हिलते हुए உங்க பாஷையில சொல்ல போனா பந்தா பண்ணிக்கொண்டு आपकी भाषा में यदि कहते हैं तो बंदा कर कर கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் यदि प्रभु की आवाज को नहीं सुनेंगे போனால் यदि रहेंगे அதனால் என்ன பலன்? उससे क्या लाभ है? ஒரு பலனும் இல்லை. कोई भी लाभ नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। மாறாக उसके अलावा கவனமாக செவி கொடுத்து கீழ்ப்படிந்தால் ध्यान से यदि सुनेंगे और आज्ञाकारी होंगे உத்தமமாயிருக்கும். वो उत्तम रहेगा। ஆமென். आमीन। ஸ்தோத்திரம். உபாகமம் 28:1 அப்படி சொல்லுகிறது. व्यवस्था विवरण 28:1 वही कहता है। Praise the Lord. हालेलुया। உபாகமம் 28 ஸ்தோத்திரம் 1 என்ன சொல்லுகிறது? व्यवस्था विवरण 28:1 क्या कहता है? நான் இன்று உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளையின்படி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமாயிருக்கும்படிக்கு அவர் சத்தத்திற்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை மேன்மையாக வைக்க விரும்புகிறார். परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करना चाहता है। இயேசு இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா? क्या यीशु के लहू से उद्धार पाए இயேசு हो? கிறிஸ்து இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட நீதிமான்களும் உத்தம இருதயம் உள்ளவர்களாய் உத்தமமாய் நடக்கிறீர்களா? क्या यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाकर खराई से जी रहे हो? உங்களை ஆராய்ந்தறிங்க. अपने आप को जांच कर உத்தம देखिए। இருதயத்தோடு கூட நீங்கள் பின்பற்றும் போது यदि खरे मन से आप पीछा करोगे கர்த்தரோடு கூட சஞ்சரிக்க முடியும், प्रभु के साथ चल सकते हो, வாழ முடியும் जी सकते हो। என்று பார்த்தோம். ऐसे हमने देखा। அது மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, உத்தம இருதயத்தோடு கூட இருக்கும்போது उत्तम हृदय के साथ रहते கர்த்தர் நமக்கு समय துணையாயிருக்கு. परमेश्वर हमारा सहायक நாம் பாவம் बनकर செய்ய சோத்திரம் அறியாமல் பாவம் செய்ய எத்தனிக்கும் போது பாவம் செய்யாதவண்ணம் நம்மை தடுக்கிறார். पाप करने के लिए अनजाने हम कोशिश करते समय परमेश्वर हमें रोका देता है। ஹalleluya. हालेलुया। உத்தம இருதயத்தோடு இருந்த ஆபிரகாம்
அல்லேலூயா சாராள் இவர்களுக்கு தீமை நடக்க இருந்த போதும் அவர்கள் அல்லேலூயா மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களாக அடைக்கலமாய் ஆதரவாய் ஆசீர்வாதமாக அல்லேலூயா காணப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ओ जब हालेलुया उनको हानि होने वाला था उस समय भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए आशीष बनने के लिए सुरक्षा देने वाले बनने जैसे परमेश्वर ने उनको बनाया, दूसरों के लिए प्रार्थना करने रखा। ரூத்துடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள். रूत के जीवन को हमने देखा। ஹalleluya हालेलुया அவருடைய பிந்தின நற்குணம் उसकी हालेलुया ओ हालेलुया पिछली भलाई சோத்திரம் அவள் ஹalleluya சோத்திரம் உலகமும் உலகத்தில் உள்ளவைகளையும் சிநேகித்து உலகத்துக்கு பின்னாக போகாமல் दुनिया की चीजों पर प्रेम कर कर दुनिया की ओर न जाते உலக हुए இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை वो जगत का उद्धार करता है यीशु मसीह को உத்தம இருதயத்தோடு खरे मन से முழு இருதயத்தோடு पूरे हृदय से பரிசுத்த இருதயத்தோடு पवित्र हृदय से ஹalleluya பின்பற்றினதும் அல்ல பற்றிக் கொண்டாள். पीछे की उतना ही ने पकड़ ली। ஹalleluya हालेलुया எனவே சோத்திரம் பிந்தின நற்குணமாகிய ஓ கர்த்தருடைய ஆவியானுடைய குணாதிசயங்களை அலங்காரமாய் கொண்டு உத்தம இருதயத்தோடு அவரை பின்பற்றுவோம். इसलिए पिछला स्वभाव हालेलुया पवित्र आत्मा के स्वभाव को हम धारण कर कर अपने आप को सजा लेंगे। ஹalleluya हालेलुया சும்மா கடந்து நம்ம நாக்க 6 நாளும் கண்டது போல பயன்படுத்திட்டு 7வது நாள் இல்ல தேவ சமூகத்துல கொஞ்ச நேரம் இருந்து ஜெபிக்கும் போது துதிக்கிற ஹalleluya அந்த துதி சோத்திரம் அந்த துதியை பார்க்கிலும் ஹalleluya கீழ்ப்படிதல் உத்தமம். அதனுடைய பொருள் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்துட்டு தேவனை துதிக்கும் போது அந்த துதி தேவ சமூகத்திலே போய் ஏற்றும். ओ हालेलुया 6 दिन भी बक कर कर 7वां दिन परमेश्वर की उपासना करने से हालेलुया आज्ञाकारी होकर परमेश्वर का वचन को मान देकर हम फिर परमेश्वर की उपासना करेंगे, बलि चढ़ाएंगे तो वो उत्तम है। ஹalleluya हालेलुया அது பலனை கொண்டு வரும். वो फल को ले आएगा। Praise the Lord. அது हालेलुया பரிசுத்தத்தை கொண்டு वो வரும். पवित्रता को ले आएगा, அது ஆசீர்வாதத்தை वो கொண்டு வரும். आशीष को ले அது आएगा, மேன்மையை கொண்டு वो வரும். श्रेष्ठता को ले அது आएगा, கனத்தை கொண்டு वो வரும். आदर को அது ले आएगा, மரியாதையை கொண்டு वो வரும். मर्यादा को ले आएगा। ஹalleluya हालेलुया அது நிறைவான வாழ்வை தரும். भरपूर आशीष को देगा இந்த வசனத்தின்படி परमेश्वरी वचन के உங்கள் अनुसार। ஒவ்வொருவரையும் हम हर एक को நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பார். भरपूर रीति से आशीष करें। நாம் ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करें। சேனைகளின் கர்த்தாவே सेनाओं के நன்றியோடு परमेश्वर கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். आपको धन्यवाद करने उम्मीद के साथ स्तोत्रिக்கிறோம் स्तुति करते आंदவர். महिमा करते இந்த வார்த்தையின்படி वचन के நம்முடைய अनुसार ஜனத்தை ஆசீர்வதித்து प्रजा को आशीष कीजिए। இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட நீதிமான்களாய் यीशु के लहू से उद्धार पाए हुए धर्मी உத்தம இருதயத்தோடு நடந்து கொள்ள खरे मन से चलने के கர்த்தர் लिए அனுக்கிரகம் செய்யும். परमेश्वर अनुग्रह कीजिएगा। ஒவ்வொருவரும் பேர் பேராய் விசாரித்து हर एक को नाम नाम से स्तुति சகல लीजिएगा। கனமும் துதியும் சோத்திரமும் உமக்கு सारा आदर महिमा आपकी हो। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. ओ मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। आमेन। आमेन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद உள்ளமே कर। கர்த்தர் பரிசுத்த जो நாமத்தை कुछ मुझ में उसकी पवित्र नाम को என் धन्य कर। ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி. मेरे मन यहोवा को धन्य கர்த்தர் செய்த कर। சகல வாரங்களையும் மறவாதே. उसके सारे उपकार को न भूलना। பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का கர்த்தராகிய प्रेम, இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபை यीशु मसीह का अनुग्रह, பரிசுத்த ஆவியுடைய அன்பின் पवित्र ஐக்கியம் आत्मा का நம் सत्संग, யாவரோடு சகல பரிசுத்த सभी लोगों के साथ सारे पवित्र संतों के கர்த்தராகிய साथ இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை வரை यीशु मसीह के आगमन के दिन என்றென்றும் तक நிலைத்திருப்பதாக. सदा के लिए रहे। आमेन। आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। Praise the Lord.